पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर 37 माह के तवील अरसे में मिलेंगे। IMF एलामिया में कहा गया है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट को वसअत दी जाएगी। ज़रूरी शोबे को भी टैक्स नेट पर लाया जाएगा। पाकिस्तान को फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होगी। पाकिस्तान को रियासती मलकियती इदारों के इंतजामी उमूर बेहतर करना होंगे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान सामने आ गया। कहते हैं IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील के दलाइल मुकम्मल। बोले अपील कुनंदगान के इजाफी सबूत पर कोई एतराज़ नहीं वो पेश कर सकते। बानी PTI कह रहे हैं जो जुर्म हुआ वो बुशरा बीबी ने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में चौधरी मोनी सलाही समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। FIA ने नामुकम्मल चालान लाहौर की अदालत में पेश कर दिया। मोनी सलाही समेत 9 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद करने की इस्तदा। स्पेशल सेंट्रल अदालत के मोनी सलाही और ज़ेगम अब्बास के वकील को 20 अगस्त तक दलाइल देने की हिदायत। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती हैं। ऐसे फैसले जब भी आए मुल्क की तबाही हुई। अदलिया और डॉक्टर्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़्ज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं तहरीक इंसाफ ने नशस्तें मांगी ही नहीं थी, मुफ्त में नशस्तें दे दी गई। कल के फैसले से लगा कि आइन हार गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक फतह का क्रेडिट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दे दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दाम का रास्ता सबसे पहले अली अमीन गंडापुर ने रोका था। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर हलफ नहीं लेने दिया। तमाम तर प्रेशर के बावजूद इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दाम का डटकर मुकाबला किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका करार। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी। हाफिज निमूर रहमान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या अहमियत रह गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए 70,000 इजाफी वोट डलवाने पड़े। MQM को पूरे कराची से 1 लाख वोट भी नहीं मिले। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केट्स को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। दिन भर में महकमा ट्रांसपोर्ट की इमारतें और ज़मीनें 1 माह के अंदर खाली करवाने की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। SMTA में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी। HR कमेटी ने मशरूत। येलो लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्ट्स के इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल। कराची में CTD शोबा तफ्तीश की अहम कार्रवाई। कलदम TTP सवात और कराची का दहशतगर्द गिरफ्तार। हिदायतुल्लाह उर्फ मौलाना अब्दुल हकीम कलदम TTP के लिए चंदा जमा कर रहा था। दहशतगर्द का भाई किफायतुल्लाह कलदम TTP सवात मौलवी फजलुल्लाह का करीबी साथी था। सवात ऑपरेशन के बाद से मफरूर है। मर्दान में रुस्तम चौकी पर नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग। रागीर जाँ बहक। हेड कांस्टेबल शदीद जख्मी। जवाबी फायरिंग से शिद्दत पसंद फरार। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जायदाद की लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। सादिकाबाद में बाप और बेटी के कत्ल में
बड़ा बेटा मुलविस निकला। मकतूल के बड़े बेटे ने जायदाद की खातिर बाप और छोटे भाई को गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। मरकजी जुलूस निशा पाक से रवाना होकर हुसैनिया ईरानियन खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दौरान एमजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। इजाज़तनामा रखने वाली गाड़ियों को एमजिना रोड पर दाखिले की इजाज़त होगी। नाज़िमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबिला चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। बलूचिस्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। कच्ची, झलमक्सी, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी। बलूचिस्तान के 7 अजला में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। आज 6 मुहर्रम यजीदी फौज के तकरीबन 80,000 कातिल करबला पहुँच गए। 6 मुहर्रम का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के शहदादे हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब। और मुला मलून ने 6 माह के अली असगर को 3 नोकों वाला तीर मारा। अहले सुन्नत के मशहूर आलिम अल्लामा सिब्ते इब्न जूज़ी कहते हैं कि बच्चे का सिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगोश में ही जुदा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कटी हुई गर्दन का खून अपने चुल्लू में लिया और अपने चेहरे पर मलकर खुदा को गवाह बनाया। फरमाया, शाहिद रहना कि इस कौम ने फैसला किया है कि अपने ही नबी की नस्ल में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। गजा में इजरायली बर्बरियत थम न सकी। दीर अल बलाह में सिहोनी फौज के घर पर बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर तल अल हवा में भी सिहोनी फौज ने बम बरसा दिए। फलस्तीनी हिलाल अहमद ने शुजाइयत से 60 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। मलबा हटाने का काम जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 38,345 हो गई। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल मुआरका। पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस आज मद्दे मुकाबिल होंगे।